स्वागत आपका अनादि टीवी पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया। इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वे हरियाणा के लोगों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। हर घर तिरंगा फहराया गया। उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी के लिए मर मिटने वाले शहीदों को पूरी हरियाणा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। सीएम सैनी ने कहा कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अंबाला कैंट में 538 करोड़ रुपए से बनाए जा रहे शहीद स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके विधवाओं की हरियाणा सरकार ने जुलाई माह में पेंशन बढ़ोतरी करते हुए 40,000 रुपए मासिक की है। इसके अलावा सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 415 सरकारी नौकरियां दी हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दे रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हरियाणा में सबका साथ और सबका विकास की परिकल्पना से विकास किया जा रहा है। सीएम सैनी ने बताया कि आज देश में जो भी कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनमें से हर दूसरी कार हरियाणा में ही बन रही है। हरियाणा में सड़कों का जाल बिछ चुका है। सीएम ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 2.5 करोड़ रुपए दे रही है। ये देश में खिलाड़ियों को देने वाली नगद राशि में सबसे ज्यादा है। सीएम सैनी ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन्हें सरकारी नौकरियां भी दे रही है। सीएम सैनी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला किया है। हरियाणा में भी 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पहले चरण में 62,000 महिलाओं को सरकार लखपति दीदी बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में आज 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों का संबल बने। इसलिए हरियाणा सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक पेंशन की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 415 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को मिले 6 में से 4 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अलावा कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर हमारी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाया है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप देश में सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि के अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाती है। हम खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्रोहा को बड़ी सौगात दी। सीएम सैनी ने अग्रोहा के विकास को गति प्रदान करने के लिए हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में अग्रोहा को शामिल करने की घोषणा की। अब हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिसार अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हिसार जिले के अग्रोहा में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
मुख्यमंत्री ने हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में अग्रोहा को शामिल करने की घोषणा करते हुए कहा कि अग्रोहा धाम की महिमा जन जन को बताने के लिए और महाराजा अग्रसेन के समता, ममता, सहयोग, लोकतंत्र, सद्भाव, भाईचारे, अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाने के लिए 3 अगस्त से चंडीगढ़ से चली यात्रा प्रदेश भर से गुजरकर आज यहाँ पहुँची है। इस यात्रा में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन करता हूँ। सीएम ने कहा कि यह गौरव की बात है कि महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा की इसी पावन धरा को अपनी राजधानी बनाया था। इस महान शक्तिपीठ के साथ विश्व भर में फैले अग्रवाल समाज ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों की श्रद्धा और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सीएम ने कहा कि हमने हिसार में बन रहे हवाई अड्डे का नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है। इस हवाई अड्डे के बनने से हरियाणा की दुनिया के हवाई नक्शे पर एक अलग पहचान बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के समानता व सामाजिक समरसता के सिद्धांतों के अनुकूल ही हरियाणा सरकार ने हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया है। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको बीच में अग्रोहा जोड़ा जाए। आज मैं इस बात की ये घोषणा भी करता हूं कि इसको अब हिसार अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में इसको जाना जाएगा। ये मैं आज इसके अंदर घोषणा करता हूं। चलिए बात हरियाणा की में फिलहाल इतना ही।